हमारा डिस्टरबेंस इन इकोसिस्टम कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने ग्रीड के लिए किस प्रकार हमारे इकोसिस्टम को डिस्टरबेंस कर रही है, किस प्रकार वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। स्लोली स्लोली वो क्या हो रहे हैं। आपने कई एरियाज़ में देखा होगा। पहले आपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे पूछना कि आपके गांव में या आसपास के उनके नेबर में क्या होते थे, जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, लेकिन आज आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए उनको कट कर लिया है। तो इसमें यही बताया कि कैसे हमने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है। एवरी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव अ रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम। चाहे कोई भी छोटी से छोटी, यहाँ तक कि एक स्पैरो तक का भी अपना इम्पोर्टेंट रोल है, एक इंसेक्ट का भी अपना इम्पोर्टेंट रोल है। हर प्लांट्स का, हर एनिमल्स का अपना एक स्पेसिफिक रोल है हमारे इकोसिस्टम में। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं हम, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इनका शोषण कर रहे हैं। द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब, जिसके कारण इकोसिस्टम हद से ज़्यादा जिस चीज़ का यूज़ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन को ख़त्म कर रहे हैं, प्लांट्स नहीं ग्रो कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में कंपनीज लगाने पे, या भी आप माइंस के थ्रू ज़मीन को, जो लैंड है उसको खोखला करते जा रहे हो, ठीक है। या वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि आप फॉरेस्ट नहीं छोड़ोगे तो वाइल्ड एनिमल्स अपने आप ही ख़त्म होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके रहने खाने के सोर्सेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है कि आप इनका इस तरह से क्या करते हो, एक्सप्लॉयटेशन करते हो। कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग ही करता है अपने लालच के लिए। अब कोई एनिमल का तो करेगा नहीं। तो इससे हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो रहा है। नेचुरल फैक्टर लाइक चेंजेस इन द क्लाइमेट। अब देखो, अगर नेचर के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो हमारे नेचर में कुछ ना कुछ तो चेंज आएंगे। तो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सुनामी आ रहे हैं, लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रही हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कोज लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। अब ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, कंटिन्यू लॉस कर रहा है अपने लालच के कारण, अपनी प्रोग्रेस के कारण, डेवलपमेंट का नाम देकर कंटिन्यू क्या कर रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटेट जो उनकी मतलब फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, कट करता जा रहा है। मैनी स्पीसीज एज अ रिजल्ट हैव बिकेम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड। कहता है कि इसमें इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आप कंटिन्यू फॉरेस्ट को कट कर रहे हो और एनिमल्स का हैबिटेट ख़त्म हो रहा है इससे। तो इससे काफ़ी स्पीसीज जो हैं, प्रजातियां हैं एनिमल्स की, वो क्या हो रही है, ख़त्म हो चुकी हैं। सम आर एक्सटिंक्ट, सॉरी, एंडेंजर्ड, खतरे में है, यानी कि कुछ परसेंटेज में ही, कुछ नंबर में ही एनिमल्स बचे हैं उनकी प्रजातियों के। और सम आर एक्सटिंक्ट, इनमें से कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। एंड अदर्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ ऐसी हैं जो ख़त्म होने की कगार पर हैं। सम ऑफ द फैक्टर दैट हैव एक्सिलरेटेड द प्रोसेस आर। एक्सेलरेटेड क्या होता है, तेज़ी से। कुछ फैक्टर हैं जो हम मतलब इनकी जो ये एनिमल्स लाइफ है या जो एक्सप्लॉयटेशन की प्रोसेस है उसको तेज़ी से बढ़ा रही है। कौन कौन सी हैं? डिफोरेस्टेशन, कंटिन्यू हम जंगलों को काट रहे हैं। फिर कहता है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हम कंपनीज वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के लिए हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट के लिए कंपनियां लगाते हैं, तो जिससे हम फॉरेस्ट को कट करते हैं। माइनिंग, खान खोद के, और हैपहैज़र्ड कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क कंटिन्यू बढ़ रहा है हमारा, बेढंग से, अव्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का निर्माण। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ क्यों करने की ज़रूरत हमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रैकलेस एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए हम एरिया कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इसके लिए हम कंटिन्यू फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ग्रासलैंड को ख़त्म कर रहे हैं, जो खुले मैदान एरिया थे। हर जगह आपने किसके लिए एरिया को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर के लिए। कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं हम कॉमर्शियल, जो आपको व्यावसायिक रूप से साइंटिफिक वे से फॉरेस्ट्री करना हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे पोल्ट्री फार्म के थ्रू। और तो इस तरह से
जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है रहने का स्थान, किसके, एनिमल्स और प्लांट्स, यानी कि वही बात आ जाती है, फॉरेस्ट को कट कर दिया। हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ बर्ड्स, हम शिकार करते हैं, पोचिंग करते हैं, उसको बेचने का व्यापार करते हैं बर्ड्स और एनिमल्स का, किसके लिए, हाइड्स के लिए मार रहे हैं उनको, स्किन्स के लिए, उनकी नेल्स के लिए, फिदर्स के लिए, टिथ के लिए उनको कंटिन्यू किल किया जाता है एनिमल्स को। अच्छा जी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी हमारा जाता है उसको वाटर में मिक्स हो जाता है, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र, हद से ज़्यादा क्रॉप्स को क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र केमिकल यूज़ करते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, प्रदूषण फैलता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया के जंगलों में आग लगी हुई है, 2-2 3-3 महीने तक कंटिन्यू चलती रहती है। आप कभी गए हो शिमला, ये हमारे हिमाचल की तरफ चले जाइए या यहाँ चले जाइए, कोई भी जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वहाँ कई बार जंगलों में आग लगी रहती है, जिससे भी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन एक्वेटेबल कंजप्शन, हम मतलब जो खपत है वो सही तरीके से नहीं कर रहे, चीज़ों का यूज जो कंजप्शन है उसको सही वे से नहीं कर रहे हैं। इंटेंसिटी टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट, हमें किसकी के बारे में सोचने की ज़रूरत है, हम जो है अपने इन्वायरमेंट के बारे में संवेदनशील होना चाहिए हमें। इनसेंसिटिव होता है संवेदनशील, टुवार्ड द इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील होना चाहिए हमें।